हेलो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म जाने थे और उसमें ये भी देखे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग तीन चीज़ देखे थे। एक फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग और तीसरा देखे थे वर्चुअल फंक्शन। आज हम लोग को देखना है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि कंपाइल टाइम पे होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग जाने कि एक नाम का बहुत सारा फंक्शन है। एक नाम का बहुत सारा फंक्शन है, ठीक। सेम नाम का बहुत सारा फंक्शन है। जब उसको कॉल कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए चार फंक्शन है, चारों का नाम है सेम, ओके। और जब उसको कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम उसको मैप किया जाता है फंक्शन कॉल से बेस ऑफ आर्गुमेंट। उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। सिंपल शब्द में कहे तो मान लीजिए सम नाम का हम लोग दो फंक्शन बनाए, जिसमें हम किस एक फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक में तीन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन का नाम सम ही है, ओके। लेकिन इसके आर्गुमेंट में चेंजेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि बहुत सारा फंक्शन का नाम सेम होना, लेकिन उसके आर्गुमेंट में कुछ चेंज होना, जिसके वजह से हम उसको फंक्शन कॉल से बाइंडिंग कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग क्या होता है? अर्ली बाइंडिंग बोले तो मैप। इसका कंपाइलर का काम होता है बाइंड करना फंक्शन कॉल के साथ अप्रोप्रिएट फंक्शन, यानी कि जो मैच होता हो फंक्शन। मैच का मतलब क्या? फंक्शन का नाम तो सब मैच होगा ही, लेकिन आर्गुमेंट चेक करना, जब हम फंक्शन कॉल करते वक्त कौन से टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, कितना आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उसी टाइप का फंक्शन को मैच कराना ही उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फंक्शन सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक, बट सी लैंग्वेज में फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक। सिग्नेचर में क्या क्या आते हैं भाई? फंक्शन नेम आते हैं, आर्गुमेंट आते हैं, बस। रिटर्न टाइप को कभी भी मत मानिएगा कि ये सिग्नेचर है, ओके। सिग्नेचर का मतलब होता है ओनली टू टाइप, एक फंक्शन नेम, दूसरा आर्गुमेंट। अब हम लोग समझेंगे कि ये मैप कैसे होता है। अब कैसे आर्गुमेंट के बेस पे इसको मैप किया जाता है। तो इसको मैप करने के लिए तीन रूल का अप्लाई किया जाता है। पहला रूल है क्या? एग्जैक्ट मैच। यानी कि हम लोग फंक्शन कॉल करते वक्त इंट टाइप का डेटा पास किए हैं, तो इक्वल टू इंट टाइप का डेटा होना चाहिए। किसमें? फंक्शन डिफिनेशन में। और उसमें भी एक वेरिएबल होना चाहिए, ओके। यहाँ से एक पास कर रहे तो वहां भी एक होना चाहिए, यानी कि दोनों मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट, कोई भी चेंजेस ना हो। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट मैच, ओके। दूसरा होता है टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन में क्या होता है कि जैसे कि दो ही को हम लोग टाइप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर को प्रमोट करके इंट कर सकते हैं और फ्लोट को प्रमोट करके डबल कर सकते हैं, ओके। कैरेक्टर को हम लोग प्रमोट करके इंट कर सकते हैं, यानी कि टाइप प्रमोट में डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। क्या? डेटा लॉस नहीं होता है जिसमें, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप प्रमोशन, ओके। फ्लोट को डबल में, इसको हम लोग बोल देते हैं टाइप प्रमोशन, ओके। ये मेरा टाइप प्रमोशन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बना दिए f1, ओके। इसके अंदर इंट टाइप का ए ले रहे हैं और दूसरा इंट टाइप का बी ले रहे हैं, ओके।
अब इसको हम लोग कॉल करेंगे तो कॉल करते वक़्त यानी कि F1 इसके अंदर हम लोग इंट देंगे यानी कि 10, 20 ये दे दिए यानी कि ये एग्ज़ैक्ट मैच हो गया, ओके? ये क्या हो गया? एकदम एग्ज़ैक्ट मैच, सेम टू सेम मैच हो रहा, तो ये पहला रूल के अंदर आते। दूसरा रूल में क्या होता? अब मान लीजिए क्या F2 फंक्शन है, इसके अंदर char केयर एक वेरिएबल है a नाम का और फ्लोट नाम का वेरिएबल है b, ओके? ये मेरा डिफिनेशन ये डिक्लेरेशन हो गया। अब हम लोग कॉल कर रहे हैं F2 को। जैसे कि हमने F2 को कॉल किया, यहाँ पे हम लोग पास कर दिए इंट 10 और कॉमा हम लोग डाल दिए 2.0। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि इसको फ्लोट मानेंगे, लेकिन फ्लोट नहीं मानेंगे। फ्लोट कब मानेंगे? जब 0 के बाद F लगाओ तब फ्लोट है, नहीं तो डबल, ओके? इसको हम लोग डबल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मानता है। जब तक F नहीं लगाएँगे तब तक इसको फ्लोट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंट टाइप का डेटा भेजे, यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर टाइप का डेटा। अब ये दोनों मैच कैसे होगा? एग्ज़ैक्ट मैच तो होगा नहीं। अब यहाँ इंट है, यहाँ केयर नहीं हुआ, यहाँ डबल है, यहाँ फ्लोट है, एग्ज़ैक्ट मैच तो हुआ ही नहीं। त अब एग्ज़ैक्ट मैच नहीं हुआ तो अब दूसरा काम करे। अब दूसरा क्या करेगा? टाइप प्रमोट करके देखेगा। अब टाइप प्रमोट कर रहा था, अब बताइए यहाँ पे क्या है? इंट है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे फ्लोट है। अब इसको क्या करेगा? टाइप प्रमोट करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, साथ में एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि हमने एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड दे दिए और F2 नाम का फंक्शन बना लिए। इसमें हम लोग दे दिए char केयर ए, ओके? और हाँ, डबल में दे देते हैं, नहीं फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट बी, ओके? हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? बस हम लोग वैल्यू को कुछ प्रिंट नहीं करा रहे, बस फंक्शन को दिखा रहे हैं कि फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे डाल दिए, ओके? अब मेन फंक्शन हम लोग कॉल कर दिए। मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा F2। अब हम लोग पहले एग्जैक्ट मैच करेंगे, यानी कि हम लोग डाल दिए a यानी कि कैरेक्टर और दूसरा फ्लोट है तो हम लोग डाल दिए 2.0 f, ओके? ये मेरा एग्जैक्ट मैच हुआ। इसको रन कर रहे हैं, आसन कोडर प्रिंट होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच में एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ओ, नेम स्पेस को यूज नहीं किए हैं। चलिए उतना क्या करें, यहाँ पे std स्कोप रेजोल्यूशन, चलिए यहाँ पे मेरा तासिन कोडर प्रिंट हो रहा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ठीक? अब एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे हम लोग खेल करते हैं। खेल क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंट पास कर दिए, यहाँ पे डबल पास कर दिए। अब रन कर रहे हैं, अब देख रहे क्या आ रहा है? नो एरर, मेरा काम चल रहा है। क्यों काम चल रहा है? यहाँ पे टाइप प्रमोट हो गया, यहाँ पे टाइप को प्रमोट कर दिया गया और मेरा फंक्शन को रन कर दिया गया। अब क्या तीसरा क्या आता है? टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में डेटा का लॉस हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि मेरा इंट टाइप का ये डेटा है, इसको कन्वर्ट किस में करेगा? फ्लोट में करेगा, कैर में करेगा, डबल में करेगा, ओके? इंट है तो किस में करेगा? फ्लोट में, कैर में, डबल में। और तीनों में से कोई एक ही मैच होना चाहिए। तीनों मैच हो रहा है यानी कि एरर देगा। जब भी हम मेरा एग्जैक्ट मैच हो या टाइप प्रमोशन मैच हो
या मेरा टाइप कन्वर्जन मैच हो, तीनों में से कोई एक टाइम में एक ही मैच होना चाहिए और एक कॉल से एक ही के साथ बाइंडिंग होना चाहिए। एक से ज़्यादा के साथ बाइंडिंग हो रहा है तो एरर दे देगा। और बाइंडिंग करने का रूल क्या है? सबसे पहले चेक करेगा एग्जैक्ट मैच में हो गया तो टाइप प्रमोट करके मैच नहीं करेगा। एग्जैक्ट मैच में नहीं हुआ तब टाइप प्रमोट करके मैच करेगा। टाइप प्रमोट में मैच नहीं हुआ तब क्या करेगा? टाइप कन्वर्जन में, जिसमें से डेटा लॉस भी होता है टाइप कन्वर्जन में, फिर टाइप कन्वर्जन में जाके फिर फंक्शन कॉल को मैच करेगा। और मैच करते वक्त एक ही फंक्शन एक कॉल के साथ मैच होना चाहिए। एक से ज़्यादा मैच हो रहा तो उस टाइम पे एरर दे देगा। गॉट इट? तो हम लोग इस प्रकार से फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है। ठीक, अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या रहेगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग दिए F2 फंक्शन दिए, अब फिर सेम नाम वाइड F2, ओके। अब यहाँ पे हम लोग दे दिए इंट और इंट में ए दे दिए और यहाँ प्रिंट करा दिए सी आउट हेलो, ओके। अब यहाँ पे भी हमको स्टेडी स्कोप रेजोल्यूशन लगाना है, लगा दिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग कॉल करेंगे फिर F2 को। अब इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं, लाइन चेंज कर देते, बैकस्लैश एन का यूज कर लिए, बैकस्लैश एन, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट में 10 पास कर दी, ओके। अब इसको रन कर रहे देखिएगा, मेरा आंसर दो आ रहा है, एक तासिम कोडर आ रहा है, दूसरा हेलो आ रहा है। यानी कि फंक्शन का जो नाम है, क्या फंक्शन का नाम सेम है, आर्गुमेंट चेंज है, इसलिए दोनों फंक्शन वर्क कर रहा है। गॉट इट? आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।